बच्चों नमस्कार। लास्ट लेक्चर को हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, अचर गुणांकों वाले अवकल समीकरण। कुछ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हमने एक्सपोनेंशियल के लिए पिछले लेक्चर में मेथड देखे थे, कुछ लेंथी मेथड थी, लॉन्ग मेथड थी। आज हम कुछ स्पेशल फॉर्म होते हैं फंक्शंस के, उनके लिए हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। सो नंबर 1, पर्टिकुलर इंटीग्रल e⁴ अपॉन f(d). इसके लिए यदि f a 0 के इक्वल नहीं है, नॉन जीरो है, तब व्हेन f a इज नॉट इक्वल 0, तब इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं e⁴ बाय f a। अर्थात हम d की जगह फंक्शन में f(d) में एक्सपोनेंशियल के जो गुणांक है a x का, उसे हम रिप्लेस कर देंगे, तो हम डायरेक्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं। इसी प्रकार नंबर 2, साइन ax अपॉन f(d²), फंक्शन ऑफ d²। यदि आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल साइन ax अपॉन f(d² है, तो हम d² को रिप्लेस कर देंगे f ऑफ -a² को। यहाँ ध्यान देना होगा, हमें d को रिप्लेस नहीं करना है, केवल d² को रिप्लेस करना है। व्हेन f ऑफ -a² इज नॉन जीरो। थर्ड, साइन ax अपॉन साइन x के बाद नेक्स्ट हम लेते हैं cos ax। सो cos ax बाई f(d²) के लिए होगा cos ऑफ ax बाय f ऑफ -a²। कंडीशन वही है, व्हेन f ऑफ -a² इज नॉन जीरो। इसी प्रकार दूसरे फंक्शंस के लिए हम x में जो आपके x में यदि पॉलिनोमियल फॉर्म में हैं, उनके लिए हम इन्वर्स बाइनोमियल बना के पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल के लिए कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। सो प्रॉब्लम नंबर 1, ये शॉर्टकट मेथड है, इन सभी के प्रूफ की हमें आवश्यकता नहीं है। तो सॉल्व d² माइनस 5d प्लस 6 बाय इक्वल e⁴x। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम एक बार और निकालते हैं, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप ही निकालेंगे। सो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूरक हल के लिए d को हम m से रिप्लेस करते हैं f(d) में। सो m² माइनस 5m प्लस 6 इक्वल 0, विच इम्प्लाइज m इक्वल, चूँकि आपने पहले काफ़ी इक्वेशन सॉल्व किए, तो m की हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं, m इक्वल 2 and 3। सो देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज e⁴x इंटू c1 प्लस c2 e⁴x। फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल इज e⁴x बाय f(d) विच इज d² माइनस 5d प्लस 6। डायरेक्ट आप यहाँ d को 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो 4² माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6। सो रिजल्ट इज e⁴x बाय 2। सो देयरफॉर सॉल्यूशन इज y इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पूरक हल धन विशेष हल, पर्टिकुलर इंटीग्रल मीन्स विशेष हल। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा c1 e⁴x प्लस c2 e⁴x प्लस 1/2 e⁴x। दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 1। इसी प्रकार से एक्सपोनेंशियल में जब भी f a नॉन जीरो है, ओके, f a नॉन जीरो है, शून्य के बराबर नहीं है, तो आप डायरेक्ट d को a सब्स्टिट्यूट कर दें,
जिससे आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल आएगा। हम कुछ साइन फंक्शंस के लिए प्रॉब्लम देखते हैं। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2। डी स्क्वायर माइनस 4 y इक्वल e to x प्लस साइन 2x। सो इसको प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा इसी फॉर्म में देखते हैं कि यहाँ देखिए एक्सपोनेंशियल की जो हमने पहली मेथड देखी थी अभी प्रॉब्लम नंबर 1 में वही अप्लाई करेंगे, और साइन एक्स के लिए जो हमने फार्मूला देखा सेकंड नंबर ये अप्लाई करेंगे। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में डायरेक्ट लिखता हूँ, आप लोग निकालेंगे c1 e माइनस 2x प्लस c2 e प्लस 2x, ये आपको निकालना है। नाउ pi इज e x प्लस साइन 2x बाय डी स्क्वायर माइनस 4, सो इट इज़ e x बाय डी स्क्वायर माइनस 4 प्लस साइन 2x बाय डी स्क्वायर माइनस 4। चूँकि यहाँ आप देखेंगे कि एफ ऑफ डी इज डी स्क्वायर माइनस 4 एंड एफ ए फॉर e x is f1 and which is 1 square minus 4 which is non-zero. In fact it is minus 3। तो यहाँ हम सीधा यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे e x बाई 1 स्क्वायर माइनस 4, और साइन के केस में डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है माइनस ऑफ ए स्क्वायर से। कंडीशन ये है कि एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए, तो आप डी स्क्वायर को पूरा रिप्लेस करेंगे माइनस 2 स्क्वायर, दिस इज माइनस 4, तो एफ डी स्क्वायर इक्वल एफ ऑफ माइनस 2 स्क्वायर, so this is minus 4 which is non-zero, so result is minus 1 by 3 e raised to x minus 1 by 8 sine of 2x। इसमें वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हम लेंगे क्योंकि केवल डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है, डी को नहीं। तो एक प्रॉब्लम हम यहाँ लेते हैं, सॉल्व डी क्यू प्लस 1 इंटू बाई इक्वल कॉस ऑफ 2x। ओके, सो complementary function for complementary function, this is m cube plus 1 equals 0, so which implies m plus 1 into m square plus m plus 1 equals 0। यहाँ से आपको m के मूल मिलेंगे, रूट्स मिलेंगे, so this is -1 and m is माइनस ऑफ, सॉरी यहाँ हमने गलत लिखा है, ये माइनस साइन होगा यहाँ, m स्क्वायर minus m plus 1 equals 0 implies m is plus 1 by 2 plus minus I root 3 by 2. So complementary function is c1 e raised to m1x, m1 is -1, so this is minus x plus e raised to alpha x। चूँकि सेकेंड रूट जो है अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा में इमेजिनरी रूट्स हैं, सो e raised to alpha x इंटू c1 हम पहले ले चुके हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे c2 कॉस ऑफ बीटा एक्स। इमेजिनरी रूट्स के लिए भी हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले निकाले हैं, c3 साइन ऑफ बीटा एक्स, बीटा इज रूट 3/2x। ये हो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और फॉर पार्टिकुलर इंटीग्रल it is cos 2x upon
डी क्यू प्लस 1, सो विच मे बी रिटन एज cos 2x बाई डी स्क्वेयर इंटू डी प्लस 1। चूँकि हम जानते हैं कि cos ऑफ 2x बाय एफ ऑफ डी स्क्वेयर इक्वल cos 2x बाय एफ ऑफ माइनस ए स्क्वेयर, बशर्ते एफ ऑफ माइनस ए स्क्वेयर नॉन जीरो होना चाहिए, शून्य के बराबर नहीं। तो यहाँ हम केवल डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे माइनस ऑफ 2 स्क्वेयर, क्योंकि डी को रिप्लेस करने के लिए नहीं कहा गया, केवल डी को रिप्लेस करना, डी स्क्वायर को, इसलिए डी स्क्वायर को रिप्लेस किया माइनस ऑफ ए स्क्वायर से। सो दिस इज cos ऑफ 2x बाय माइनस 4d प्लस 1, माइनस कॉमन लिया, सो दिस इज 4d माइनस 1। चूँकि कोसाइन के लिए केवल डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है, इसलिए यदि हमारे डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर होगा तभी रिप्लेस कर पाएंगे हम, इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 4d प्लस 1 से मतलब रैशनलाइज कर देते हैं। डिनोमिनेटर के लिए, हर के लिए हम परिमेयीकरण कर दें, तो 4d प्लस 1 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज माइनस 4d प्लस 1 इंटू कॉस 2x बाय 16d स्क्वेयर माइनस 1। सो दिस माइनस 4d प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ 2x बाई 16 इंटू माइनस ऑफ, और डी स्क्वायर की जगह रिप्लेस करेंगे माइनस ऑफ ए स्क्वायर। ए क्या है? कॉस ए एक्स, तो ए इज़ 2, सो माइनस 2 स्क्वायर माइनस 1, सो इट इज़ 1 बाय माइनस 1 बाय 80, so this is plus 1 by 80, 4d plus 1 इंटू cos ऑफ 2x। और जैसे कि हम जानते हैं कि डिफरेंशियल ऑपरेटर d स्टैंड करता है डी बाई डी एक्स के लिए, तो दिस 4d प्लस 1, 4d अपॉन डी एक्स प्लस 1 ऑफ cos 2x, so this is 1 by 18, 4 differential of cos 2x is minus sin 2x into differential of 2x is 2 plus 1. So this result is 1 by 80, 1 minus 8 sin 2x. So this is our particular integral. So complementary function solution is y equal CF प्लस PI। तो इसको हम एक बार और चेक करते हैं कि ये आपका 4d माइनस 1 से, यहाँ हमने सबसे इसको रिपीट करते हैं, डी स्क्वायर को माइनस 4 से रिप्लेस किया, सॉरी यहाँ ये प्लस 1 था, है ना, तो हमने यहाँ माइनस कॉमन लिया, तो देखिए फिर से प्लस हो गया, ये माइनस 4d, दिस इज करेक्ट। सो 4d प्लस 1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, तो दिस 16d स्क्वायर माइनस 1 और 4d प्लस 1 न्यूमरेटर में, ये इसको हमने अलग रखा लेफ्ट में, और डी इसको रिप्लेस किया माइनस 4 से माइनस 2 स्क्वायर से, सो दिस इज माइनस 4 माइनस 1, सो रिजल्ट इज माइनस 5 इंटू 16, so this is 1 by 80, 4d plus 1 of cos 2x, so 4 into differentiation with respect to x plus 1, so 4 into differential of cos 2x is minus 2 sin 2x, so result is 1 minus 8 sin 2x। तो सॉल्यूशन होगा y इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये आपका प्रॉब्लम था जिसे अभी हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम एक्सपोनेंशियल और कोसाइन, इनको अभी हमने एक साथ देखा। तो जब भी पावर डी स्क्वायर से अलग होगी, डी क्यू होगा या d5 होगा, तो हम पहले डी स्क्वायर के फॉर्म में उनको लिखेंगे।
सो नेक्स्ट फोर्थ हम देखते हैं समेस्टियल फॉर्म कि 1/f d x इज टू m। इसको हम करेंगे कि एफ डी को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये होगा एफ डी होल इनवर्स x इज टू m। देन फिर हम इसको बाइनोमियल से एक्सपांड करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, सॉल्व डी स्क्र माइनस 4 बाय इक्वल एक्स स्क्र। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम डायरेक्ट लिखते हैं c1 इज टू माइनस 2x प्लस c2 इज टू 2x। ये आपको खुद सॉल्व करना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज एक्स स्क्र बाई डी स्क्र माइनस 4। तो इसको फंक्शन ऑफ डी को न्यूमरेटर में ले जाने के पहले चूँकि बाइनोमियल से हम एक्सपांड करेंगे तो इसे -4 कॉमन ले लें और 1 माइनस डी स्क्र बाई 4। तो ऑफ एक्स स्क्र आर बी में राइट -1/4 1 माइनस डी स्क्र बाई 4 होल इनवर्स ऑफ एक्स स्क्र। हम इस फॉर्म में इसलिए लिखना चाह रहे हैं कि इनवर्स बाइनोमियल सबसे सिंपल होता है। 1 माइनस एक्स होल इनवर्स इज़ 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स क्यूब। हमने शुरुआती लेक्चर्स में भी इनको निकाल के दिखाया था। इसी प्रकार 1 प्लस एक्स होल इनवर्स एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। फर्स्ट वाले में आपको लगेगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्र माइनस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ आप जब भी इनवर्स बाइनोमियल बनाएंगे तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप कॉमन लेंगे जिससे कि आपको 1 मिलेगा। यदि +4 रहता है तो हम +4 कॉमन लेते हैं। यदि -4 है तो चूँकि हमने -4 कॉमन लिया है यहाँ। सो इसको एक्सपांड करते हैं। सो दिस इज -1/4 1 प्लस डी स्क्र बाई 4 प्लस अदर नेग्लेक्टिंग टर्म्स। अन्य जो पद होंगे वो हम उनको इसलिए निगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उन सभी का डिफरेंशियल 0 होगा। बाई डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्र इज 2x, डिफरेंशियल सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्र इज 2, सो थर्ड इज 0 एंड अदर्स आर आल्सो 0। इसलिए हम केवल यहाँ फर्स्ट 2 टर्म्स लिख रहे हैं। सो -1/4 1 प्लस 1/4 सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्र that is 2. So this is x square plus -1/4 x square plus 1/2। ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हुआ। तो therefore solution is by equal CF plus PI। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस प्रकार से कोई और हम एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं इसमें कि इन्वर्स बाइनोमियल बनाने के लिए कि डी क्यूब माइनस डी स्क्र माइनस 6d वाई इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्र। सो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पुट d इक्वल m इन द कोफिशिएंट ऑफ y के गुणांक में d की जगह m रखने पर दिस इज m³ माइनस m स्क्र माइनस 6m इक्वल 0। सो दिस इम्प्लाइज m इज कॉमन, सो दिस इज m स्क्र माइनस m माइनस 6 इक्वल 0। सो विच इम्प्लाइज m, दिस इज m माइनस 3 इंटू m प्लस 2 इक्वल 0। So therefore m is 0 plus 3 and minus 2. So therefore complementary function is c1 is to m1x plus c2 is to m2x plus c3 is to m3x. So which is c1 plus c2 is to minus 2x plus c3 is to plus 3x.
Now, particular integral is 1 plus x square by fd, which is d क्यूब माइनस डी स्केयर माइनस 6d। तो यहाँ आप देखेंगे कांस्टेंट टर्म तो नहीं है, माइनस 6d लोएस्ट डिग्री टर्म है, तो हम माइनस 6d कॉमन ले लेते हैं तो मिलेगा आपको 1। पहले कॉमन निकाल के दिखाते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इन्वर्स वाइनोल बनाएंगे। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई माइनस 6d 1 माइनस डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर बाई 6d, so which is minus 1 by 6, 1 minus d square minus d by 6 whole raised to minus 1 of 1 plus x square। d चूँकि न्यूमेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर में सेकेंड टर्म में, तो होगा d स्क्वायर माइनस d अपॉन 6 होल इनवर्स into 1 plus x square। So this is minus 1 by 6d, एक्सपांड करते हैं। सो 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस डी बाई 6 प्लस डी स्क्वायर माइनस डी बाई 6 होल स्क्वायर। अदर टर्म्स जो होंगी थर्ड डिग्री होंगी, तो नेग्लेक्टेड टर्म्स होंगी, उनको हम छोड़ देते हैं। सो दिस इज माइनस 1 बाई 6d, इसको अप्लाई कर देते हैं। 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 6 डी स्क्वायर माइनस डी ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो सेकंड डिग्री टर्म हमें एक ही मिलेगी, वो होगी डी स्क्वायर बाई 6 स्क्वायर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अदर होंगे थर्ड डेरिवेटिव एंड हायर डेरिवेटिव। तृतीय और उच्च कोटि के अवकल गुणांक होंगे, और उन सभी के द्वारा जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा वो शून्य होगा। सो दिस इज माइनस 1 बाई 6 डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 by 6. Second derivative of 1 plus x square is 2 minus derivative of 1 is 0 and this is minus 2x plus 1 by 36. Second derivative of x square is 2. So this is minus 1 by 6. 1 by d of 1 plus x square plus 1 by 3 minus 1 by 3x plus 1 by 18. So this is minus 1 by 6, 1 by d. So 1 plus 1 by 3 plus 1 by 18. So the result is 18 plus 6 plus 1. This is 25 by 18 minus 1 by 3x plus x square. So 1 by d, देखिए d स्टैंड फॉर डिफ्रेंशिएशन, सो 1 by d स्टैंड फॉर integration with respect to x. So this is integration of 25 by 18 minus 1 by 3x plus x square. This is integration with respect to x. So this is minus 1 by 6. Integration of 25 by 18 is 25 by 18x minus 1 by 3 into x square by 2 plus x cube by 3. So result is minus 25 by 108 x plus 1 by 36 x square, sorry, minus x cube by 18. So this is our particular integral. So therefore
solution is y equal कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये दोनों, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आपने निकाला है और जहाँ आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला, इन दोनों को कंबाइन करने से आपको इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स देखे थे आपने जिनके द्वारा हम पर्टिकुलर इंटीग्रल ज़्यादा शॉर्टर मेथड से निकालते हैं। इसी में हम देखेंगे नंबर 5 कि पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें निकालना है और फंक्शन है आपका एक्सपोनेंशियल ax इंटू सम फंक्शन ऑफ x बाय एफ डी। तो इससे हम पहले एक्सपोनेंशियल को हम आउटर साइड ले जाएंगे, बाहर ले जाएंगे और d को रिप्लेस कर देंगे d प्लस ए से, और जो भी फंक्शन मिलेगा 1 बाई एफ डी प्लस ए वो हम v पर अप्लाई करेंगे। तो इसमें हम देखें पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए इस प्रकार के पर्टिकुलर इंटीग्रल जो स्पेशल फंक्शन है एक्सपोनेंशियल ax इंटू वी के लिए, तो सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 बाई इक्वल एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू 3x। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लिखते हैं डायरेक्ट। सो दिस इज m-1 होल स्क्वायर। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज c1 प्लस c2x ई रेज़ टू x। ये आपको निकालना है। ओके, m की वैल्यूज निकालेंगे, आप cf निकालेंगे, बहुत आसान है, ये पूरा खल निकालना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल बेसिस हल के लिए दिस इज एक्स स्क्वायर बाई ई रेज़ टू 3x अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 एंड विच इज एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू 3x बाई d माइनस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो फार्मूला हमने यहाँ देखा है नंबर 5 में कि एक्सपोनेंशियल 3x, इसको बाहर ले जाएंगे हम और एफ डी में d को रिप्लेस कर देंगे d प्लस ए से, d प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर ऑफ v। v की जगह आप देखेंगे ये आपका है सिंपली एक्स स्क्वायर और ई रेज़ टू एक्स की जगह है ई रेज़ टू 3x। तो जो आपने फॉर्मूला देखा है ये, यहाँ पर हम कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को चेंज करते हुए लिखेंगे। सो दिस इज ई रेज़ टू 3x 1 बाई डी प्लस 2 होल स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो देखिए अब बाइनोमियल एक्सपांसन हमने भी देखा था कि 1 माइनस एक्स होल इनवर्स और 1 प्लस एक्स इनवर्स के लिए हम चाहें तो इसी फॉर्म में इसको बना सकते हैं बाइनोमियल एक्सपांसन को। अदरवाइज यदि पावर 2 है तो हम इसे भी एक्सपांड कर सकते हैं। ओके, तो इसको पहले हमको सिंपल तरीके से बताते हैं। ई रेज़ टू 3x बाई डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 ऑफ एक्स स्क्वायर। अब चूंकि इन्वर्स बाइनोमियल के लिए ना आपको बताया था कि कांस्टेंट टर्म जो है आप उसे कॉमन ले लेंगे। सो दिस 1 प्लस 4d प्लस डी स्क्वायर बाई 4 ऑफ एक्स स्क्वायर। सो दिस इज ई रेज़ टू 3x बाई 4 1 प्लस 4d प्लस डी स्क्वायर बाई 4 होल इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स होल इनवर्स और 1 माइनस एक्स होल इनवर्स, इनका एक्सपेंशन बहुत आसान होता है लिखना, इसलिए हमने वो स्क्वायर को ब्रेक किया। सो दिस 1 बाई 4 ई रेज़ टू 3x 1 प्लस एक्स होल इनवर्स इज 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज 4d प्लस डी स्क्वायर बाई 4 होल स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन।
अगली टर्म्स चूँकि हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 2x, whereas second differential of x square is 2, and so third and others are 0. इसलिए हमें इसको ज़्यादा आगे एक्सपांसन को लिखने की आवश्यकता नहीं है. दिस इज 1/4 e⁻³ एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 4d प्लस डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ जो स्क्वायर वाला ब्रैकेट है इससे आपको मिलेगा केवल सिंपली डी स्क्वायर और बाकी थर्ड एंड हायर डिग्री होंगी, इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे. दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस अदर टर्म्स आर 0. सो दिस इज 1/4 e⁻³ एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 डिफरेंशियल 4 टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर. So 4 cancel होगा, differential of x square is 2x minus 1/4 second derivative of x square, it is 2 plus second derivative of x square, it is 2. So this is 1/4 e⁻³ x square minus 2x minus half plus 3/2 minus half plus 2. So the result is 3/2. So by substituting the value of complementary function and particular integral, we will get the solution of the given differential equation. तो इन्वर्स बाइनोमियल के भी प्रॉब्लम्स हमने देखे. कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि जैसे इसी को हम अभी हमने एक्सपोनेंशियल के साथ फंक्शन ऑफ एक्स लिया था इस प्रकार से कि हम उसको इन्वर्स बाइनोमियल से इसको सॉल्व किए. यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे तो उनको सॉल्व करने का तरीका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हों जिनके लिए हमने पहले तरीके देखा उसके तरीके से सॉल्व करेंगे. सो लेट अवर क्वेश्चन इज d² माइनस 2d प्लस 5 y इक्वल e⁻² साइन ऑफ x. सो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूरक हल के लिए हम d को m रखते हैं. सो दिस m स्क्वायर एफ डी में, सो m² माइनस 2m प्लस 5 इक्वल 0. तो यहाँ से हम m की वैल्यू निकालें. सो दिस इम्प्लाइज m इज माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a. सो दिस इज 2 प्लस माइनस root of minus 16 which is 4i upon 2, so that is 1 plus minus 2i. Therefore complementary function is e⁻² alpha x c1 cos of beta x plus c2 sin of beta x. so आप आसानी से देख रहे हैं, इसको कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा से कंपेयर करें आई बीटा से. सो अल्फ़ा की जगह +1 है और बीटा की जगह 2 है. नाउ कम टू पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो नाउ pi इक्वल e⁻² इंटू साइन x बाय d² माइनस 2d प्लस 5. तो आप यहाँ भी देखते हैं वही फॉर्म है कि जो हमने पहले देखा एक्सपोनेंशियल के लिए कि ये वाला जो आपके एलिप्टिक में है येलो कलर में. तो फिर से हम इसको रिपीट करते हैं कि e⁻² भी इंटू भी अपॉन एफ डी इक्वल e⁻² 1/f ऑफ d प्लस ए इंटू भी. तो आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ भी की जगह है साइन x और एक ही जगह है एक्सपोनेंशियल में x का गुणांक विच इज़ 2. तो इसी को हम लिख सकते हैं e⁻² 1/d को बदलना है d प्लस 2 से. सो दिस माइनस 2 टाइम्स d प्लस 2 प्लस 5 साइन x. सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं डिनोमिनेटर के लिए. सो दिस इज d² प्लस 4d माइनस 2d. सो दिस इज 2d
+4 -4 +5, so remains +5 only. Sin of x, तो अब sin x के लिए भी आपने फॉर्मूला देखा हुआ है कि 1/f ऑफ डी स्क्वायर इक्वल साइन ऑफ ए एक्स इक्वल इसको हम थोड़ा रब करते हैं, वन बाय एफ ऑफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स इक्वल 1/f ऑफ -a स्क्वायर साइन ए एक्स. तो दिस इज एक्सपोनेंशियल 2x 1/-1 स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5. आपको मैं फिर से याद दिलाता हूँ, केवल d का को रिप्लेस करना है, d के लिए कुछ भी नहीं करना है. सो दिस इज e⁻² 1/2d प्लस 4 इंटू साइन एक्स. सो e⁻²x नीचे से 2 कॉमन है डिनोमीटर से, आपको मिला d प्लस 2. चूँकि d को रिप्लेस करना है, बदलना है, इसलिए हम d-2 से इसको रैशनलाइज करेंगे न्यूमेरेटर अंश और हल को. सो ये मिला आपको e⁻² बाई 2 d-2 इंटू साइन एक्स बाई डी स्क्वायर माइनस 4. तो ये 1/2 e⁻²x d-2 ऑफ साइन एक्स बाई -1 स्क्वायर माइनस 4. सो विच इज -1/10 e⁻²x. दिस डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स -2 साइन एक्स. डी फिर से याद दिलाते हैं, डी स्टैंड फॉर डिफरेंशियल ऑपरेटर d अपॉन dx. सो दिस इज -1/10 e⁻²x. differential of sin x is cos x minus 2 sin x. So this is our particular integral. Therefore solution is y equal complementary function plus particular integral. So our y is complementary function हमने निकाला था e⁻x c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x प्लस particular integral is -1/10 e⁻²x cos x minus 2 sin x. तो ये हमने बहुत से अलग अलग तरीके देखे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए. तो इनके द्वारा हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स उनको हम सॉल्व करेंगे. और भी इसमें वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स है जिनको कि हम अगले लेक्चर में इसको सॉल्व करेंगे. ओके.